Hello friends, hope you're all good and trading path also going continue better. Friends, this is third number video of this series and today we will discuss about trading terminal for better trade. ट्रेडिंग टर्मिनल को अच्छे से समझने के बाद आप मार्केट को बेहतर समझ पाएंगे, लेकिन इस वीडियो में आने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए. सो लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रेडिंग टर्मिनल. फ्रेंड्स, ये है ट्रेडिंग टर्मिनल. अब इसको आपका ब्रोकर से कलेक्ट करना पड़ेगा एंड कॉलम्स भी आपके हिसाब से ऐड कर सकता है. बट फ्रेंड्स, दिस कॉलम्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉलम्स. फ्रेंड्स, नंबर 1 में आता है एक्सचेंज, और एक्सचेंज के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात किया था. सो एनएससी हो गया ये सारे स्टॉक एंड सेक्टर का एक्सचेंज. फॉर एग्जाम्पल, हियर निफ्टी इज ए पार्ट ऑफ एनएससी. अगर कोई स्टॉक या सेक्टर बीएससी में बिलोंग करता है तो बीएससी लिखा रहेगा. नेक्स्ट में है सिंबल, और ये होता है उस स्टॉक या सेक्टर का कोड. एंड फ्रेंड्स, ये कोड ऑल वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है. उसके बाद आता है एक्सपायरी. फ्रेंड्स, ये एक्सपायरी होता है एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक सेगमेंट जो उस डेट में एक्सपायरी होगा. बट जब कैश मार्केट की ट्रेडिंग टर्मिनल देखोगे तब ये एक्सपायरी का कॉलम नहीं होगा, क्योंकि जब कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं तो पूरा पैसा देना पड़ता है. फ्रेंड्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है डेरिवेटिव्स के एक पार्ट, और उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग डेरिवेटिव्स में ही ट्रेड करता है. नाउ कम बैक टू द ट्रेडिंग टर्मिनल. फ्रेंड्स, नेक्स्ट में आता है बाय क्वांटिटी, जिसको बीट क्वांटिटी भी बोला जाता है. एंड बीट क्वांटिटी बताते हैं कि कितने लोग बाइंग में इंटरेस्टेड है, मतलब बायर्स उस स्टॉक या सेक्टर्स के इतने क्वांटिटी लेने के लिए तैयार है. नेक्स्ट में आता है बाय प्राइस. बाय प्राइस ये बताते हैं कि किस प्राइस में बायर्स बाय करना चाहता है, मतलब कोई शेयर्स अगर आप सेल करोगे तो बायर्स उस प्राइस पे लेने के लिए तैयार है. उसके बाद आता है सेल प्राइस. सेल प्राइस ये बताते हैं कि किस प्राइस में सेलर्स सेल करने के लिए इंटरेस्टेड है. व्हेन यू बाय एनी स्टॉक्स और सेक्टर शेयर देन यू शुड बाय फ्रॉम द सेलर. फ्रेंड्स, इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये है कि जब आप कोई शेयर्स बाय करोगे तो सेलर से बाय करोगे, और जब आप कोई शेयर्स सेल करोगे तो बायर्स को सेल करोगे. और फ्रेंड्स, जब आप कोई शेयर्स बाय करना चाहता है तो सिंपली पैसा देके बाय कर सकता है, लेकिन जब आप सेल करने जाओगे तो आपके पास वो शेयर नहीं है तो कैसे सेल करोगे. इसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स, बाय प्राइस एंड सेल प्राइस के साथ साथ आता है इम्पैक्ट कॉस्ट की बात. तो समझ लेते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट होते क्या है. फ्रेंड्स, जब आप कोई स्टॉक्स का टॉप बायर्स एंड सेलर्स का लिस्ट देखोगे तो उसमें भी बाय प्राइस एंड सेल प्राइस होते हैं. फ्रेंड्स, ये है टॉप 5 बायर्स एंड सेलर्स, और ये है बाय प्राइस एंड सेल प्राइस. इसमें आप नीचे तक देखोगे तो बाय प्राइस में भी एंड सेल प्राइस में भी 5-5 पैसे में मूव हो रहा है. इसे कहते हैं टिक साइज, मतलब इंडियन मार्केट के ग्राफ 5 पैसे से नीचे मूव नहीं होता, या तो उससे ज़्यादा होगा और 5 पैसा ही होगा. जब आप सबसे ऊपर बाय प्राइस एंड सेल प्राइस देखोगे तो उसमें एक डिफरेंस होता है, और इसमें बाय प्राइस में है 11,484.00 एंड सेल प्राइस में है 11,484.95. मतलब यहाँ पर बाय प्राइस एंड सेल प्राइस के बीच डिफरेंस लगभग 1 रुपीज़ का है, और इस डिफरेंस को कहते हैं राउंड ट्रिप लॉस. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राउंड ट्रिप लॉस हो गया 1 रुपीज़, एंड एवरेज ऑफ बाय प्राइस एंड सेल प्राइस हो गया 11,484.48. फ्रेंड्स, इससे निकालते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट. जब आप राउंड ट्रिप लॉस को एवरेज ऑफ बाय प्राइस एंड सेल प्राइस से डिवाइड करके परसेंटेज निकालोगे तो उसे कहते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट. फ्रेंड्स, इसमें इम्पैक्ट कॉस्ट हो गया 0.008%. मतलब जब आप ट्रेड करने के लिए कोई स्टॉक में पैसा डालोगे तो आप 100 रुपीज़ से 0.008 पैसा मार्केट को पे करना पड़ेगा. कभी कुछ स्टॉक्स में इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत हाई रहता है, तो अब उस स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए. फ्रेंड्स, नाउ कम बैक टू द ट्रेडिंग टर्मिनल. लेट्स डिस्कस अबाउट द रेस्ट कॉलम्स ऑफ ट्रेडिंग टर्मिनल. फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हाई. हाई का मतलब होता है उस कैंडल स्टिक का प्राइस कितने ऊपर तक गया. उसके बाद आता है लो. फ्रेंड्स, लो का मतलब है उस कैंडल स्टिक का प्राइस कितने नीचे तक गया. नेक्स्ट में आता है ओपन. फ्रेंड्स, ओपन यह बताता है कि उस कैंडल का ओपन किस प्राइस में हुआ था. उसके बाद आता है क्लोज. फ्रेंड्स, क्लोज यह बताता है कि उस कैंडल का क्लोज किस प्राइस पे हुआ था. उसके बाद आता है परसेंटेज सेंस. फ्रेंड्स, परसेंटेज सेंस यह बताता है कि
प्रीवियस डे का प्राइस से आज का प्राइस कितना ऊपर या नीचे है। देन लास्ट एंड नेक्स्ट कॉलम इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जिसको शॉर्टली LTP बोलते हैं। फ्रेंड्स, LTP ये बताते हैं कि लास्ट किस प्राइस में ट्रेड हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये हो गया ट्रेडिंग टर्मिनल की इंपॉर्टेंट कॉलम्स। इस टर्मिनल में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए और भी कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर अ बिगिनर देन दिस कॉलम्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर कॉलम्स। I hope you all understand about this trading terminal. These all are most important for trading. So friends, join with me. I will try to cover all important concepts from basic to advanced. Thank you friends.